जय मसीह की। कैसे आप सब लोग। इस वक्त मैं हमारे गार्डन में हूँ एंड मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो आइए मेरे साथ। ये हमारा एक्चुअली गार्डन का मैंगो ट्री है। काफ़ी बड़ा है, आप देख पा रहे हैं। हर साल ढेर सारे फ्रूट्स आते हैं इस पेड़ में। अभी फूल भी लगे हुए हैं, आई कैन सी, क्योंकि अभी आने वाला मैंगो सीजन ही है। इतना बड़ा पेड़, लेकिन अब इसका हालत देखिए। यह है जड़, और जड़ से मेरा ध्यान गया है आज ही। देखिए कैसे दीमक ने पकड़ लिया है। मेरा ध्यान नहीं गया, आज ही जस्ट मैं देखी था, आई वाज जस्ट शॉक्ड। और ये दीमक यहाँ तक था, ऑलमोस्ट इस हाइट तक। इसने पूरे पेड़ को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा ट्रंक देखिए। मैं ट्रीट करूंगी, दवाई वगैरह डालूंगी। अभी मैं ट्रीट करूंगी और इसे दवाई डालूंगी। देखे आपने, एक छोटा सा दीमक, छोटा सा कीड़ा, देखने के लिए बहुत ही छोटा था, लेकिन वो छोटा सा ही दीमक यदि मैं समय पे ध्यान न दी होती तो इतना विशाल आम का पेड़ को भी वो नुकसान पहुंचाया रहता, नष्ट कर दिया रहता था। बाइबल बताती है 1 पीटर 5:8 में कि तुम जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि कब वो किसे निगल जाए। जी हाँ, शैतान हर पल हर घड़ी हमारी ओर ताकते हुए रहता है कि कब वो हमारे विश्वास जीवन को नुकसान पहुंचा सके, किस रीति से वो हम पर अटैक कर सके। और वो बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ, बड़ी बड़ी कल्पनाओं के साथ नहीं आता। अक्सर वो छोटी छोटी योजनाओं को, छोटी छोटी कुयुक्तियों को लेकर हमारे विश्वास जीवन पर अटैक करता है, ठीक उस छोटे से दीमक के समान। और यदि हम उन्हें न पहचाने समय पर, तो वही छोटे विचार, वही छोटी कल्पनाएं हमारा कितना भी मजबूत विश्वास जीवन क्यों ना हो, वो नष्ट करता है और हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम विश्वास में बहुत स्ट्रांग है, बहुत सालों से हम मसीह जीवन जी रहे हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर के करीब है। ये हम अपने ही सोच में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शैतान अपनी छोटी छोटी कुयुक्तियों के साथ हमारे विश्वास जीवन में ऑलरेडी नुकसान पहुंचाना आरंभ किया हुआ रहता है। 1 कोरिन्थियंस 10:12 में पौलुस हमें एक अलर्ट कॉल देता है और कहता है कि इसीलिए जो कोई सोचता है कि वो विश्वास में मजबूत है, वो चौकस रहे कि कहीं वो गिर ना जाए। हालेलुया। तो कई बार हम अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम विश्वास में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जागते रहो, अलर्ट रहो कि कहीं तुम गिर ना जाए। क्योंकि कई बार शैतान अपनी बड़ी बड़ी प्लान्स को लेकर वो हमारे पास नहीं आता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि हम तुरंत कोई भी बड़े अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर का भय रखते हैं। इसलिए वो अपनी बड़े ही कन्निंग एंड कुयुक्तियों के साथ छोटे छोटे विचार और कल्पनाओं को लेकर ही हमारे पास आता है। और जब कभी शैतान ऐसे छोटे छोटे ऑफर्स को लेकर हमारे पास आता है, तो हमें लगता है कि छोटा सा तो झूठ है, एक ही बार तो मैंने किया है, एक बार करने से क्या हो जाएगा। और हमारा ऐसे ही नेग्लिजेंसी हमारा मजबूत विश्वास जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हवा के पास भी शैतान एक बड़ी योजना को लेकर नहीं गया था, सिर्फ एक छोटा सा डाउट। क्या ये सच है? हवा ने उस विचार को अपने जीवन में स्थान दिया। वही छोटा सा डाउट उसके जीवन में डिजायर बन गया, और वही डिजायर पाप, मृत्यु और श्राप को ही इस जगत में लेकर आया है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हम हर दिन जागरूक रहे, अपनी आत्मिक जीवन पर ध्यान देते रहे कि कहीं हम फिसल न जाए, कहीं हम शैतान को अवसर तो नहीं दे रहे कि वो हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा सके। और बाइबल ये भी बताती है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ समय निकालिए, परमेश्वर से अपने समय को बिताइए, प्रार्थना कीजिए, वचनों को मनन कीजिए। क्योंकि यदि प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम हर पल भरे रहेंगे। हालेलुया। द वन हु इज इन अस इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो हम में रहता है
वो इस संसार में जो रहता है उससे भी कई गुना बड़ा है, सामर्थ्य है। और जब वो परमेश्वर हमारे पक्ष में रहता है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हर दिन हम अपने आत्मिक जीवन को जागरूक रहते हुए ध्यान देते रहे और शैतान को अवसर न दे कि वो हमारे विश्वास जीवन को नुकसान पहुंचा सके। तो ये था आज का वचन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care and shalom, and remember, believe in Jesus and be saved. Thank you.